हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव कंसेप्ट्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर 10वीं की जो सीबीएसई का परीक्षा पोस्टपोन रद्द हुई है, तो उस रद्द होने से रिज़ल्ट का जो प्रिपरेशन है वो मार्क्स का निर्धारण आखिर किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, कौन सा कम्युनिटी बन रही है, उस कम्युनिटी में कौन से लोग होंगे, क्या मापदंड रहेंगे, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 10th बोर्ड का जो सीबीएसई है उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है, यानी कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल का अर्थ होता है रद्द, यानी कि वो फिर से एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और पोस्टपोन किया गया है 12th का, तो पोस्टपोन का मतलब होता है भविष्य में हो सकता है एग्ज़ाम को लिया जा सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि लिया जाएगा या कि नहीं लिया जाएगा। लेकिन कैंसिल होने का अर्थ है कि वो एग्ज़ाम को लिया ही नहीं जाएगा, ये कैंसिल का अर्थ होता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो स्टूडेंट्स का मार्क्स का निर्धारण आखिर किस प्रकार से किया जाएगा। इसके लिए कोई मापदंड होना ज़रूरी है। वे कौन से मापदंड होंगे और ये एक कम्युनिटी निर्धारण करेंगी मार्क्स का, तो उस कमिटी में कौन से लोग होंगे, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि स्कूल के 5 मई तक कमेटी को देनी है रिपोर्ट 10वीं के रिज़ल्ट के लिए, और उस कमेटी में कौन से लोग होंगे, इस कमेटी के द्वारा ही मूल्यांकन किया जाएगा मार्क्स का। स्टूडेंट का जो भी मार्क्स होगा, उसका जो पेपर होंगे, उस सारे पेपर का मूल्यांकन एक कमेटी करेगी और वो कमेटी स्कूल में गठित की जाएगी। तो यहाँ सीबीएसई 10वीं के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का फार्मूला तैयार कर लिया गया है। इसके लिए बोर्ड ने स्कूलों को 18 पेज का नोटिफिकेशन भेजा है, जो 10वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट स्कूल के द्वारा तैयार किया जाएगा। और सीबीएसई को और इस कमेटी के सदस्यों की जानकारी 5 मई तक सीबीएसई को देनी होगी, यानी कि जिस कमेटी को ये रिज़ल्ट पारदर्शी तरीक़ा से तैयार करने के लिए जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी उस सारे कमेटी के सदस्य उसको मई के अंत तक सीबीएसई को एक रिपोर्ट सौंप देनी होगी। नोटिफिकेशन के तहत 20 जून तक रिज़ल्ट जारी हो सकता है। इसका भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि 20 जून तक आपका रिज़ल्ट तैयार हो जाए, यानी कि सीबीएसई के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके जून के अंत तक 11वीं में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मूल्यांकन कमेटी में दूसरे स्कूल के शिक्षक रहेंगे शामिल 10वीं की रिज़ल्ट तैयार करने के लिए। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को नोट करना है कि ये आपका जो रिज़ल्ट का मूल्यांकन, आपका जो पेपर का मूल्यांकन होगा, उस मूल्यांकन कमेटी में दूसरे स्कूल के शिक्षक होंगे, ये नहीं कि आपके ही स्कूल के शिक्षक होंगे। और इस कमेटी में 5 सदस्यीय शिक्षकों की कमेटी का गठन करना है। और इस कमेटी में विद्यार्थियों की ओर से चुने गए 5 मुख्य विषय के शिक्षक शामिल होंगे। आपका जो मेन पेपर्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट्स, वो 5 सब्जेक्ट्स के शिक्षक शामिल होंगे। प्राचार्य इसके चेयरपर्सन होंगे। जो कमेटी होगी उस कमेटी में 5+1 का रेशियो रहेगा, यानी 5 सदस्य होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। और उस चेयरपर्सन में प्राचार्य होंगे, माने हेड मास्टर वहाँ का चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा 2 दूसरे स्कूल के शिक्षक रहेंगे, यानी कि ये 5 सदस्य है, वो 2 दूसरे स्कूल के विषय शिक्षक होंगे और 2 सीबीएसई के प्रतिनिधि रहना ज़रूरी है। यानी दो तो रहेंगे आपका दूसरे स्कूल के विषय शिक्षक। मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को, जैसे मैथ का कॉपी का मतलब नंबर का निर्धारण हो रहा है, तो वहाँ मैथ के 2 टीचर दूसरे स्कूल से रहेंगे और 2 सीबीएसई का नॉमिनेटेड प्रतिनिधि रहेंगे। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों
कमेटी में जुड़ने वाले शिक्षकों को मिलेगा मूल्यांकन भत्ता और उन टीचरों को मूल्यांकन भत्ता भी दिया जाएगा। सीबीएसई की ओर से मूल्यांकन के लिए दूसरे सीबीएसई स्कूल के शिक्षक को 2500 रुपये और चिन्हित स्कूल के शिक्षक को 1500 रुपये मिलेंगे। और एक निजी स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि मूल्यांकन सही तरीके से हो, इसके लिए बोर्ड ने 20 अप्रैल तक सभी स्कूलों से विद्यार्थियों का इंटरनल टेस्ट और मुख्य परीक्षा में शामिल होने की जानकारी मांगी थी। अब इसके आधार पर ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन कमेटी को तय समय पर बोर्ड को देनी होगी जानकारी और मूल्यांकन कमेटी को 10वीं विद्यार्थियों का जो रिजल्ट होगा वो सीबीएसई को हर हाल में 5 जून तक या इससे पहले देना ही देना है। वैसे स्कूल जो परीक्षा लेने में असमर्थ हैं उन्हें विद्यार्थियों का असेसमेंट 15 मई तक कर लेना होगा। मूल्यांकन कमेटी को 25 मई तक रिजल्ट तैयार करना होगा। सीबीएसई की ओर से 28 मई को विद्यार्थियों के तैयार रिजल्ट की 5 जांच की जाएगी और वही 11 जून तक इंटरनल असेसमेंट के अंक हर हाल में उपलब्ध कराने होंगे। और यहाँ देख सकते हैं 20 अंक इंटरनल असेसमेंट और 80 अंक 80 मार्क्स कमेटी के हाथ में है और वो 10वीं के विद्यार्थियों को पूर्व की तरह 20 अंक स्कूल की ओर से और इंटरनल असेसमेंट के तर्ज पर दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बात को नोट करने की चीज़ है कि पहले तो 20 स्कूल की तरफ से मिलता था इंटरनल असेसमेंट के लिए और 80 तो वो आपका एग्ज़ाम पेपर पर निर्भर करता था। इसमें भी 80 या 20 अंक मिलेंगे उस स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के। और यहाँ देख सकते हैं इस डेटा को स्कूल को 11 जून तक सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। वही बोर्ड परीक्षा के लिए निश्चित 80 अंक मूल्यांकन कमेटी की ओर से दी जाएगी। ये 80 अंक में भी 20 आपको इंटरनल असेसमेंट की टाइप से दिया जाएगा, यानी कि 60 मार्क्स आपका, यानी कि 80 मार्क्स से वो कमेटी के हाथ में है और 20 अंक केवल आपका स्कूल के टीचर के हाथ में है। और मार्किंग का जो फार्मूला होगा उस फार्मूला के तहत विद्यार्थियों को 10 अंक पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट के आधार पर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, रिजल्ट का जो फार्मूला होगा उस फार्मूला में यहाँ देख सकते हैं 10 अंक तो आपका पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा और अर्धवार्षिक फर्स्ट टर्म परीक्षा से 30 अंक और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर 40 अंक दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ देख लीजिए मिलाकर 10 अंक प्लस फिर आपका 30 अंक फिर प्लस 40 अंक, टोटल हो गया 80 अंक। और इसी फार्मूला के तहत आपका रिजल्ट का घोषणा की जाएगी। लॉकडाउन या विभिन्न कारणों से प्री बोर्ड या अन्य परीक्षा नहीं लिया है वे बच्चों को अलग से मूल्यांकन कर बोर्ड की जानकारी दे। जो स्कूल मतलब कि इंटरनल असेसमेंट के लिए जो भी परीक्षा है, इंटरनल परीक्षा वो नहीं लिए हैं, वो जल्द से जल्द बच्चों की अलग से मूल्यांकन कर बोर्ड को जानकारी देनी होंगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश की आखिर रिजल्ट का फार्मूला किस प्रकार से रहने वाला है, कमेटी में कौन से लोग होंगे, और इसी प्रकार से एजुकेशनल अपडेट्स लेते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।